ये अकेले पड़ गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनका साथ छोड़ दिया। इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन अभी आप इनको पूछ ही नहीं रहे हो। आपने इनके साथ गलत किया है। इमोशनली आपने इनके ऊपर अत्याचार किए हैं। ये इनका पर्सपेक्टिव है भाई, ये इनका कुछ तो चेंजेस आए हैं आपके पार्टनर के अंदर। अदरवाइज यूनिवर्स ऐसे नहीं चाहते, क्योंकि यूनिवर्स को सब पता है, वो देख रहे हैं ऊपर से आराम से। ठीक है, सो ये इनकी लाइफ बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गई आपके जाने के बाद। टॉक्सिक लोग तो थे, लेकिन उन्होंने हो सकता है कुछ नेगेटिव एडिक्शन में ये जा चुके हैं। शॉक। व्हाट डू यू सी इन मी? आप इनमें क्या देखते हो? आप क्यों इनसे इतना प्रेम करते हो? तो मैं आपके पार्टनर से यही कहना चाहती हूँ कि इसका जवाब तो मुझे भी नहीं मिला आज तक मेरे व्यूवर्स से। मैं पूछती रहती हूँ भाई आपको यही मिले, फिर भी मुझे इसका। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना रहती है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात को आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक चैम्बर सेटिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तब इसे आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑलरेडी एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं वो उनके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ये अकेले पड़ गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनका साथ छोड़ दिया। इनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन अभी आप इनको पूछ ही नहीं रहे हो। आपने इनके साथ गलत किया है। इमोशनली आपने इनके ऊपर अत्याचार किए हैं। ये इनका पर्सपेक्टिव है भाई, ये इनका सोचना है कि आपने इनके साथ चीजें गलत की हैं, आपने इनका साथ छोड़ दिया। मतलब आप तो इनके पार्टनर हुआ करते थे, एक आप ही तो थे जो इनको समझते थे, लेकिन अभी ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हुआ कि मतलब हम इसे पूछ रहे हो क्या हुआ। एनीवे, ऐसा क्या हुआ कि आपने इनका साथ छोड़ दिया। ये लिटरली आसपास के लोगों से या अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एज यू कैन सी। एक पूछ रहा है अरे बता हुआ क्या, मेरे को बता, मैं देता हूँ सोल्यूशन, या मैं देती हूँ। दूसरा वाला बोल रहा है भाई बस पूछ मत, इसका पार्टनर इसको छोड़ के चला गया और उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। और इसकी हालत खराब है, क्योंकि फाइव ऑफ पेंटिकल्स देखो हेल्पलेस एनर्जी को बताते हैं। एक इंसान है जो बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा है, ना उसके फाइनेंसेस ठीक चल रहे हैं, ना उसका कोई साथ दे रहा है। तो आपके पार्टनर की एग्जैक्ट यही सिचुएशन है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 35 मार्च में मंथ आप लोग से रेजोनेट कर सकता है। सी या ई किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। नाउ लेट मी चेक क्या बातें हो रही हैं। आज अवॉइड नहीं करूंगी, आज देखेंगे, ठीक है। क्या बातें हो रही हैं, क्या बातें कर रहे हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात, भाई आप इतने सालों से रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, आपको यही नहीं पता टाइमलेस का मतलब क्या होता है? कुछ पता भी है या ऐसे रीडिंग देखते हो टाइम पास के लिए? टाइमलेस मतलब जिसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। जब भी आप इसको देखोगे, जब भी आपके सामने आएगी, चाहे वो 1 साल पहले की बनी वीडियो हो। कल आपने जो कमेंट किए, मैम आप तो इसमें ड्रेस चेंज, भाई आपका ध्यान ड्रेस पे ही रहता है क्या? क्या ड्रेस पहनी है, कब का वीडियो है, कब ये किया था? आपको रीडिंग से मतलब होना चाहिए, आपको मैसेज से मतलब होना चाहिए। अगर वो मैसेज मैं आपको आज प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये मैसेज आज ही के लिए है आपके लिए। अगर आज ये रीडिंग अभी मैं बना के छोड़ दूंगी और 1 महीने बाद अपलोड करूंगी, तो वो 1 महीने बाद की एनर्जी होगी आपके लिए। आपको ये चीज समझ नहीं आती एनर्जीज क्या होती है। आप जिस एनर्जी में होते हो, आपके लिए जो मैसेज बना है ना, वो मैसेज आपको उसी टाइम, राइट टाइम पर आपके पास पहुंचता है। आपने नोटिस किया होगा, जिन लोगों ने, जो जितने भी मेरे फैमिली के मेंबर्स हैं, जिन्होंने मुझे सालों से फॉलो किया हुआ है, समटाइम्स आपके साथ होता है कि आप भी मेरे रीडिंग मिस कर जाते हो समटाइम्स। रीजन यही है कि वो रीडिंग में जो मैसेज है वो आपके लिए नहीं होता है। जो मैसेज होता है वही आप तक पहुंचता है।
कब समझोगे? बच्चे नहीं हो आप जो मुझे ऐसे समझाना पड़ रहा है। कल मुझे हंसी आ रही थी आपके कमेंट सुन के, मैं ये सोच रही हूँ मैं आपको मैच्योर समझ रही हूँ और आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी, ये जो कैलकुलेशन है ना, ये आप अपने रिश्ते में लगाते ना तो आज ये नौबत नहीं आती मेरी रीडिंग्स देखने की। जो आप कैलकुलेट कर रहे हो कि इसमें तो ये ड्रेस पहन रखी है आपने, ये तो पहले की वीडियो है, ये फलाना की वीडियो है। अगर आपको कैलकुलेट करना है ना तो आप किसी और चैनल पर जा सकते। यस, मैं किसी एटीट्यूड से नहीं बोल रही, मैं ये बोल रही हूँ कि मैं समझाते समझाते आपको थक गई। आप एक बात नहीं समझ पा रहे हैं, आपका ध्यान एनर्जी पर होने की बजाय आपका ध्यान मेरी ड्रेस पर है, मैंने क्या पहना है, मैं क्या क्या है ये। देखिए, अगर आपका ध्यान मेरे कपड़ों पर है या इन पर है कि कब ये वीडियो बना था, कब अपलोड हुआ था, अगर आप इसमें फंसे रह गए ना, आप ना तो खुद को हील कर पाओगे ना आप आगे बढ़ पाओगे। तो अगर आपका यही है कि आपको यही कैलकुलेट करते रहना है तो आई एम सो सॉरी टू से, बट आप मुझे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। यस, इसमें मैं देखो खुशी के साथ नहीं कर रही, लेकिन इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ना मुझे बार बार आपको समझाना पड़ेगा, आप समझने के लिए रेडी नहीं है और मैं कितनी बार समझाऊं आपको। मुझे बाकी लोगों का फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी फैमिली के मेंबर्स की बातें बॉदर करती हैं समटाइम्स, वो भी इसलिए जहां मैं आपको इतनी बार समझा चुकी हूँ फिर भी आप वो इमेच्योरिटी कर रहे हैं। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर ये चीज आपके समझ में आ गई है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आई तो भी ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं समझाने वाले। हाँ, डांट रही हूँ मैं जब स्कूल में पढ़ाती थी, मैंने स्कूल में पढ़ाया है, तो तब से मुझे आदत लग गई ऐसे डांटने की। वैसे देखा जाए मैं तो मेरे भाई बहनों को भी ऐसे ही डांटती थी बचपन में। नहीं, ये आदत बचपन से ही है मेरे अंदर। देखते हैं आपके जो पार्टनर है वो अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहा है। लाइफ बहुत इजी हो जाती है जब आप चीजों को कैलकुलेट करने की बजाय यूनिवर्स की जैसी इच्छा, ये मेरे प्रभु ने मेरे तक पहुंचाया है, जितना दिया है उसमें खुश रहना सीख गए, बेड़ा पार है, कल्याण निश्चित है। लेकिन नहीं कैलकुलेट करना, ये दिमाग ना कनेक्शन में लगाते ना, ये जो आपके पार्टनर हैं इनके साथ अगर ये चलाते ना दिमाग तो आज ये सिचुएशन ही नहीं आ रही होती। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं तो सीधा बोलती हूँ, आपको भी पता है, सीधी बात, नो बकवास। आज सिचुएशन नहीं आती, लेकिन जहां पर दिमाग लगाना होता है वहां तो दिमाग लगाते नहीं हो। और जहां चीजें आपको जैसे मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस मिल रही है, उसमें आपको देखना, कैलकुलेट करना कि ये तो इस टाइम बनी थी। मुझे तो हंसी आ रही है उस कमेंट पर भी, मैम उसमें आपने मेहंदी लगा रखी थी। हे राम। एनीवे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, देखते हैं आपके पार्टनर अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे हैं। बस थोड़ा सा उम्मीद करती हूँ मेरे व्यूवर्स, थोड़ी सी मेच्योरिटी आप दिखाएं, एक मेच्योरिटी के साथ आप मैसेज को पिक करें, और अगर वो नहीं हो रहा आपसे तो स्किप करें। क्या लाइन बनी है, मेच्योरिटी के साथ मैसेज पिक करें, नहीं समझ आ रहा तो स्किप करें। ये अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं भाई। ओ मेरी महबूबा, इन्होंने आपको जाने के लिए तो कह दिया, फ्रेंकली स्पीकिंग, तुझे जाना है तो जा, ठीक है। हे राम, इन्होंने आपको बोल दिया कि तुम्हें जाना है जाओ, तेरी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है, जा सकते हो। लेकिन अब इनकी हालत खराब हो रही है, अब इनको बहुत ज्यादा आपके ऊपर प्यार आ रहा है, अब इनको समझ आ रहा है कि आपको लेके कितना सीरियस है। ये अपने दोस्तों से आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि मुझे, उप्स, देखा ये कार्ड कैसे गिरा था, बस ऐसे ही आपके पार्टनर आपके प्यार में गिर चुके हैं। ठीक है, इनको आप पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, और सिर्फ प्यार नहीं आ रहा, इनको समझ आ रहा है कि ये कितना डीपली आपके प्यार में है। समटाइम्स क्या होता है, हमें समझ नहीं, हम सोचते हैं कि चलो भाई नॉर्मल सा कनेक्शन है, ठीक है, पास्ट में और भी कनेक्शन से निकले, इस कनेक्शन से भी निकल जाएंगे, मूव ऑन कर जाएंगे। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आत्माओं के होते हैं, बॉडीज के नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर
ये कनेक्शन सोल का है, आपके पार्टनर ने ट्राई बहुत किया। अब मुझे एक स्ट्रांगली एक मैसेज और एक्स्ट्रा पिक हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए कॉम्बिनेशन से मुझे एक एक्स्ट्रा मैसेज पिक हुआ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, एनवी विद द मैन होल्डिंग ए हार्ट, इसका सीधा सीधा मैसेज ये है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ गया जिसकी वजह से ये बड़ा जेलस फील कर रहे हैं बहुत ज्यादा। ये अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहे हैं, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो कैसे जा सकता है मुझे छोड़ के किसी और के लिए। क्यों भाई, आप जा सकते हो, हम नहीं जा सकते? भगवान जी ने हमें पैर नहीं दिए, हमें दिमाग नहीं दिया। मेरे कुछ व्यूवर्स के पास तो बहुत ज्यादा दिमाग है, लेकिन क्या करें, लगाते हैं मेरी रीडिंग में। यो दिमाग अगर यहाँ लगाते तो बस क्या कहना। यहाँ पर बेसिकली हाँ मैं सुनाऊंगी, ठीक है, मैं टाइम टू टाइम पे सुनाऊंगी, नहीं छोड़ने वाली मैं ऐसे। जब तक आप मैच्योर नहीं बनोगे मैं आपको मैच्योर करके छोड़ूंगी, बना के छोड़ूंगी, ठीक है। टाइमलेस का मतलब समझ गए ना, या हिंदी में लिखो नीचे, अब की बार हिंदी में लिखूंगी, ठीक है, जिनको टाइमलेस का मीनिंग नहीं पता। इधर देखो, ये देखो, आपके पार्टनर हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं आप किसी और से कनेक्टेड हैं। वो लाइन अगर आपको ध्यान में, वो एक सॉन्ग है, उसकी एक लाइन मुझे याद आ रही है, ओ मेरी महबूबा वाला नहीं, वो तो इनकी फीलिंग्स है, लेकिन अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे हैं, क्या खिड़की के नीचे है नारा कहाँ से मैं साला, कुछ ऐसा है ना सॉन्ग है ये, मैं वो नहीं। खिड़की पे कोई खड़ा है, लैला का सुई धागा ठीक है, ओके। तो इनका ऐसा लग रहा है कि आपका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, और ये सोच सोच कर इनको चक्कर आ रहा है। ये लिटरली अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं कि उन्होंने मेरे को छोड़ दिया, उन्होंने मेरे को छोड़ दिया किसी और के लिए, बड़े दुखी होकर ये बात बोल रहे हैं। कैंसर, पैसिस, स्कॉर्पियो स्ट्रांगली आप आपकी पसंद हो सकते हैं, इनको बड़ा दुख हो रहा है भाई। ये आपको नहीं खो सकते विद फॉर ऑफ पेंटिकल, बहुत बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गए, बहुत ज्यादा। वो कहते हैं ना अभी मैं सबसे लड़ जाऊंगा, सबसे झगड़ जाऊंगा। देखो यहाँ पर इन्होंने वॉन्ड हाथ में लिया, ये ब्लॉकेज रिमूव करना चाहते हैं, ये ब्लॉकेज क्रिएट नहीं, ये ब्लॉकेज रिमूव करना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर इनसिक्योरिटीज बढ़ रही हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसे ही ये रहे ना आपके साथ डिस्टेंस में, तो डेफिनेटली कोई आएगा और आपको ले जाएगा 7 समंदर पार विद 7 ऑफ वांड्स। ये अभी ब्लॉकेज रिमूव करने वाले। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया तो बहुत जल्द चांसेस हैं कि ये आपको अनब्लॉक कर रहे। रीजन, ये आपको हिंट देने वाले हैं कि भाई आ जाओ वापस, ठीक है। फॉर ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो मनी उनके लिए सबसे उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, वैसे होनी भी चाहिए। यहाँ पर देखो विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान ऐसे मनी को पकड़ के बैठा है। अभी इनकी मनी सिर्फ आप ही है, ठीक है, इनका मनी हनी सिर्फ आप ही है। तो यहाँ पर विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको नहीं खोना चाहते। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सजिटेरियस, नंबर 4, नंबर 7, जुलाई एंड अप्रैल मंथ, डी या एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सो व्हाट नेक्स्ट, 7 ऑफ एक्स्ट्रा मैसेज। मैं अभी ये कह रही थी कि ये ब्लॉकेज रिमूव कर रहा है। यहाँ पर देखिए हार्ट चक्रा इनका एक्टिव है, जिसका मतलब ये इनके अंदर एक्सेप्टेंस आ रही है। दे आर रेडी टू एक्सेप्ट यू, अभी ये रेडी हैं आपको एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। इनका जीन कहीं नहीं लग रहा आपके बिना, इनका मन नहीं लग रहा आपके बिना। इनको, इनके अंदर जितनी भी इनसिक्योरिटीज हैं अभी ये उनको रिलीज करना चाहते हैं। अभी ये ज्यादा इनसिक्योरिटी में नहीं रहना चाहते, और ये इनसिक्योरिटीज तभी रिलीज होंगी जब क्या, जब ये आपको एक्सेप्ट करेंगे, जब आप इनकी लाइफ में वापस आएंगे। जब तक आप इनकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे तब तक ये इनसिक्योरिटीज इनके ऊपर हावी रहेंगी। 9 ऑफ वांड्स, पेज ऑफ वांड्स, ये कोई स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं। इनिशियल सजिटेरियस, नंबर 1, नंबर 9, नंबर 19, नंबर 9, SI, ए किसी की नेम इनिशियल हो सकता है। सितंबर जनवरी का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। तो आपके जो पार्टनर हैं, देखिए गाइस,
ये थोड़े नहीं, मैं तो कहूंगी बहुत ज्यादा इनसिक्योर है विद 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। एज यू कैन सी, एक इंसान है जो सहमा हुआ है, जो डरा हुआ है। वो सोच रहा है कि अभी व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा, अभी आगे होना क्या है। ये सोच सोच के ये इंसान डर रहा है। अभी इनके माइंड में कोई स्ट्रेटेजी भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि चीजों को ठीक नहीं करना। विद पेज ऑफ वॉन्ड्स इनको फ्रेश स्टार्ट करना है, लेकिन करना कैसे है, ये थोड़ा सा भी इनका माइंड जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है एट प्रेजेंट टाइम। सो ये कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ ऐसा प्लान जहां इनके इनसिक्योरिटीज भी दूर हो जाए और जहां आप इनको एक्सेप्ट करे ही करे। ऐसा नहीं है कि आप किसी बहाने से इनको रिजेक्ट कर दे। ये वो बहाने ही, ऐसा समझो, उनको साइड में लगा के आ रहे हैं। मतलब कोई ऐसा बहाना या कोई ऐसा रीजन छोड़ने वाले नहीं है जहां पर आप इनको ये कहो कि नहीं भाई, मैं इस रीजन से मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। आपकी पार्टनर बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, ये डर गए, इनके फियर्स जो है वो इनके ऊपर हावी हो गए हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये फ्रेश स्टार्ट होगा, डेफिनेटली फ्रेश स्टार्ट होगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, जितने भी ब्लॉकेज है ना गाइस, एज यू कैन सी, ये जो आपके पार्टनर हैं ये खुद ब्लॉकेज अभी रिमूव करने वाले हैं। अभी तक आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम क्यों आ रही थी? क्योंकि आपके पार्टनर ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे थे। मेरे व्यूवर्स, आप नहीं कर रहे थे, आप रेडी थे, आप रेडी थे इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए, बट आपके पार्टनर नहीं। अब आपके पार्टनर रेडी है और ये ब्लॉकेज रिमूव कर रहे हैं, तो चांसेस हैं कि ये ब्लॉकेज रिमूव भी हो, क्योंकि इन्हीं के एक्शन की देरी थी। एज यू नो, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, फ्रेश स्टार्ट तो होगा ही होगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एस की एनर्जी है, एस ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि दोनों ही कार्ड में एस की एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर यूनिवर्स चाहती है कि आप फिर से कनेक्शन में आए, फिर से ये कनेक्शन स्टार्ट हो, कुछ तो चेंजेस आए हैं आपके पार्टनर के अंदर। अदरवाइज यूनिवर्स ऐसे नहीं चाहते, क्योंकि यूनिवर्स को सब पता है, वो देख रहे हैं ऊपर से आराम से कि कौन कितना काम कर रहा है खुद के ऊपर, क्या ये राइट टाइम है। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपको डिवाइन टाइम आ चुका है, जहां पर आपकी यूनियन का टाइम आ चुका है। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं विद पेज ऑफ सॉर्ड, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये बैडली आपको स्टॉक कर रहे हैं। इनकी पूरी नजर आपके ऊपर है। बस इनकी तो हिम्मत ही नहीं होती, वरना स्टॉक तो ये आपको करते रहते हैं। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया ना, स्ट्रांगली आई कैन सेंस कि ये आपको अनब्लॉक करने वाले हैं। डोर टू स्प्रिट, मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स इनको गाइड कर रही है। यूनिवर्स, यस डेफिनेटली, वाओ, अगेन यूनिवर्स इनको गाइड कर रही है कि ये अपने प्यार को चुने, ये अपने इस कनेक्शन को चुने। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जैसे जैसे यूनिवर्स इनको गाइड कर रहे हैं वैसे वैसे ही आगे बढ़ भी रहे हैं। मतलब यूनिवर्स की सुन भी रहे हैं, अवॉइड नहीं कर रहे यूनिवर्स की किसी साइन को। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अवॉइड नहीं किया, इन्होंने बहुत बार अवॉइड किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब जितना ये अवॉइड कर रहे थे यूनिवर्स के साइन को, उतने वो साइन हाथ धो के नहा धो के इनके पीछे पड़ रहे थे कि देखते हैं भाई, आप पूरा दम लगाओ मेरे व्यूवर्स को भूलने का, और यूनिवर्स पूरा दम लगा रही है आपकी याद इनको दिलाने की। चलिए कुछ और मैसेज देखते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर कुछ ज्यादा ही अल्कोहल ले रहे हैं, अगर ये ड्रिंक करते हैं तो। ये स्ट्रांगली वो सॉन्ग क्लिक हो रहा है, आई हैव बीन ड्रिंकिंग मोर अल्कोहल। आपने सुना हो तो डिड यू चेक ऑन मी, डिड यू नोटिस मी? तो आपने नोटिस नहीं किया, इनकी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गई है आपके जाने के बाद। ये सिर्फ अल्कोहल ले रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। और आप है कि अब ये चाहते हैं बी माई क्वीन, ये चाहते हैं कि आप इनकी क्वीन बने, आप इनके किंग बने, जो कि आप ऑलरेडी हैं। अब इनको कौन बताए, आप इनको, मेरे व्यूवर्स को क्वीन या किंग बनाने की सोच रहे हैं, जबकि मेरे व्यूवर्स एम्परर और एम्प्रेस वाली एनर्जी में। कहाँ तालमेल बैठेगा? यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही हैं जो इनको डिजर्व करते हैं।
अरे भाई ये भी सोचो मेरे व्यूवर्स कि आपको डिजर्व करते हैं, ठीक है। सो ये इनकी लाइफ बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गई आपके जाने के बाद। टॉक्सिक लोग तो थे लेकिन उन्होंने हो सकता है कुछ नेगेटिव एडिक्शन में ये जा चुके हैं। शॉकिंग न्यूज, इनके लिए शॉकिंग न्यूज यही है कि आपका कहीं और ये सोच सोच कर हे राम, ये क्राई कर रहे हैं, ये क्राई कर रहे हैं, ये रो रहे हैं। ये जैसे जैसे आपको स्टॉक कर रहे हैं जैसे वैसे वैसे इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और से कनेक्टेड हैं, आप किसी और के साथ खुश हैं, और ये सोच सोच कर इनकी हालत खराब हो रही है, रातों की नींदें उड़ी हुई है। कौन है भाई वो? चलिए अभी हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं। उससे पहले मुझे आपसे कुछ शेयर करना है, आपसे कुछ कहना है। आप हमारी फैमिली के मेंबर हैं और आपको ये पता होना चाहिए, हमारी ही फैमिली के किसी मेंबर ने मुझे कुछ गिफ्ट किया है, सो मैं वो आपको दिखाना चाहती हूँ। अगर आपके लिए कोई कुछ करता है तो आपका फर्ज बनता है कि आप ग्रेटिट्यूड पे करें, और मैं वही करने जा रही हूँ। यहाँ पर उन्होंने अपना नाम मुझे मैंने सोचा उनका नाम मेंशन करूं लेकिन उन्होंने मना किया है। सो ओके, मैं आपको दिखाती हूँ उन्होंने मुझे क्या गिफ्ट किया है। सीरियसली थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ये इतने एफर्ट लगाए और मुझ तक ये पहुंचाया। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और बात सिर्फ गिफ्ट की नहीं है, बात है एफर्ट्स की। सो थैंक यू सो मच। और पहले मुझे लगा ये एक टेडी है, नो ये एक बैग है, ये क्यूटू सा बैग है। सो मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच अगेन। आपने मुझे स्पेशल फील करवाया। राम जी से मेरी यही प्रार्थना है कि राम जी आपकी इच्छा पूरी करे, आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं राम जी आपको बहुत जल्द वो दिलाए। थैंक यू अगेन। सो मेरे व्यूवर्स, मुझे लगा कि ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए, सो मैंने आपको बता दी। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लिया ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं आपको सिर्फ सोल फैमिली बोलती नहीं हूँ, मैं मानती हूँ आपको। कोई भी छोटी से छोटी बात होती है तो मेरा मन करता है कि मैं आपसे शेयर करूँ, कुछ भी स्पेशल होता है या फिर। सो मैंने वैसे बताना ज़रूर कैसा लगा आपको ये गिफ्ट, ठीक है। आई एम एडिक्टेड टू यू, डोंट गो। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि ये आपसे एडिक्टेड हैं और आप इनको छोड़ के ना जाओ। ओके, आई हेट बीइंग अवे फ्रॉम यू। इनको बड़ा गुस्सा आ रहा है कि आपसे दूर क्यों है। तो भाई पास आने के लिए रुका किसने? भाई कोई एक्शन लो, आ जाओ। वो इनसे होता नहीं है। आई एम रियली वेरी सॉरी इफ आई हर्ट यू। ये मुझे इफ को कट करना पड़ेगा क्योंकि ये हर्ट इनका तो नॉर्मल हो गया है। हर्ट के बिना तो ये रहते नहीं है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर मैंने आपको हर्ट किया उसके लिए सॉरी। मुझे सब बड़ी एटीट्यूड वाली वाइब आ रही है ना, मतलब अगर किया है तो माफ कर देना। ऐसे ऐसे कौन माफ करता है? करेंगे आप? उल्टा ऐसा ना हो कि इनको एक दो जड़ दो आप, मतलब इधर बोलते हैं इस लैंग्वेज में जड़ने का मतलब एक दो लगा दो आप। ओके, व्हाट डू यू सी इन मी? आप इनमें क्या देखते हो? आप क्यों इनसे इतना प्रेम करते हो? तो मैं आपके पार्टनर से यही कहना चाहती हूँ कि इसका जवाब तो मुझे भी नहीं मिला आज तक मेरे व्यूवर्स से। मैं पूछती रहती हूँ भाई आपको यही मिले, फिर भी मुझे क्योंकि इसका जवाब कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को नहीं मिले, यूनिवर्स ने आपको मिलाया। यू इंस्पायर मी, आप इनको इंस्पायर करते हैं टू बी ए बेटर पर्सन। आप इनको एक महान पुरुष या महान देवी बनने पर मजबूर करते हैं। ये जब जब आपको देखते हैं इनके अंदर ऑटोमेटिकली ये वाली वाइब आती है, ये वाले थॉट आते हैं कि मुझे सुधरना चाहिए, सुधर जा सुधर जा। आज ये कार्ड्स गिर क्यों रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा। हाँ माना आपके पार्टनर गिरे हुए हैं आपके प्यार में, बट इसका मतलब ये है क्या मेरे कार्ड्स भी गिरेंगे? भाई मेरे से बार बार नहीं, मैं इसको वीडियो को पॉज करूंगी। नो, विल यू लीव मी लाइक द अदर्स? ये आपसे कह रहे हैं कि क्या आप भी बाकी लोगों की तरह इनको छोड़ देंगे? मतलब बहुत से लोगों ने इनको छोड़ दिया है, ठीक है। वैसे जो मैसेज गिरा है वो मुझे दिख रहा है, उसमें लिखा क्या है? उसमें लिखा है आई नो आई नीड टू अपोलोजाइज। ये कह रहे हैं कि मुझे पता है कि मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। तो जब आपको पता है तो क्यों नहीं मांगते हैं? यही तो हमारा क्वेश्चन है कि क्यों? जब आपको पता है कि आपसे गलती हुई है तो क्यों?
ये 2 मैसेज आ रहे हैं, चलो दोनों लेते हैं। ओके, आई नीड टू होल्ड बैक। हमारा क्वेश्चन था कि क्यों माफी नहीं मांगते, तो इसका आंसर ये कर रहे हैं, आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। एट प्रेजेंट टाइम इनको अच्छा ये लग रहा है कि ये शांत रहे तो उसी में फायदा है, अपना भला समझ रहे हैं कि चुप्पी में ही भलाई है भाई, एज ऑफ नाउ तो चुप रहे तो ही ठीक है। ओके, आई कैंट हैंडल योर लव। ओके, इनसे आपका लव हैंडल नहीं होता। किसने कहा था मेरे व्यूअर्स इतना इतना भर भर के लव देना इनको? वी आर सोलमेट्स, तो कुछ तो सोलमेट जर्नी में है और कुछ मेरे व्यूअर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में है। आई वॉन्ट यू, दे वॉन्ट यू, इनको आप चाहिए। अभी आप बिना एक्शन, इनको चाहिए आप तो चाहिए, लेकिन इनको एक्शन नहीं लेना। ये क्या बात हुई? सॉन्ग देख लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा मैसेज आया तो वो भी देख लेंगे। तो सॉन्ग वाली डेक मुझे मिल नहीं रही, पता नहीं मैंने उसको ठिकाने लगा दिया या फिर कानू ने। मेरे भाई का लड़का, मेरा भतीजा, तो वो लगा दिया उसको। वो सेट करता रहता है, कभी कहाँ से कहाँ, कभी क्या कभी क्या। हाँ, बच्चा है, सोचती हूँ कोई बात नहीं। देखा हजारों छोरी, क्या बोल रही हूँ मैं? छोरी कैसी छोरी? सॉन्ग, सॉरी सॉन्ग ये है, देखा हजारों दफा आपको फिर बेकरारी कैसी है। समटाइम्स मैं बोलना क्या चाह रही होती हूँ, मेरे मुंह से कुछ निकल जाता है, तभी मेरे इतने पंगे हो जाते हैं बिना किसी बात के। फिर मैं सोचती रहती हूँ कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया। तो सॉन्ग सुन लेना, ठीक है? हो गया है तुझको तो प्यार सजना। क्यों भाई, आपको नहीं हुआ? ये आपको बोल रहे हैं। सॉन्ग ब्यूटीफुल है, सुन लेना। 2 सॉन्ग आए हैं, कुछ एक्स्ट्रा मैसेज आए हैं, चलिए देख लेते हैं। हम जहां भी रहेंगे एक दूसरे के रहेंगे। ओके, रहना अलग अलग ही है क्या? कॉल और टेक्स्ट, नो, ये कभी भी आपको कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव यू आर इनोसेंट। तभी फायदा उठा रहे हो इतना मेरे व्यूवर्स का, लेकिन मेरे व्यूवर्स इतने भी इनोसेंट नहीं है। मैंने कमेंट्स पढ़े हैं उनके, कुछ मेरे व्यूवर्स कुछ। एनीवे, आई एम हीलिंग माई सेल्फ, प्लीज वेट फॉर मी। ये खुद की हीलिंग कर रहे हैं और ये आपको बोल रहे हैं कि आप ना थोड़ा सा वेट करो, गलती हो गई माफ कर दो। थैंक गॉड, फाइनली उन्होंने आपसे माफी मांग ली, लेकिन अभी भी मैसेज में ही मांगी है, डायरेक्टली कॉल मैसेज करके नहीं। सो देख लेना, देखते हैं और क्या। अभी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस, ये रैंडम मैसेज होंगी आपकी ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड, ठीक है? यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है, ये आपके किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकते हैं। आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी करियर लाइफ, आपकी ओवरऑल लाइफ। सो पहला मैसेज है, आपके शत्रुओं को आपकी शक्तियों का आभास हो रहा है। तो कोई आपका एनिमी है, कोई आपके जितने भी शत्रु हैं उनको एहसास हो रहा है कि आप कितने पावरफुल हैं। हो सकता है इन्हीं लोगों ने आपको पहले फॉर ग्रांटेड लिया था, भाई इससे क्या ही होगा, लेकिन अभी आप बहुत कुछ करके दिखा रहे हो इनको। स्वयं की प्रसन्नता को चुनिए, आपको अपनी हैप्पीनेस को चूज करना है, नो मैटर वो हैप्पीनेस किधर है, लेकिन आपको अपनी हैप्पीनेस को चूज करना चाहिए, ऐसा यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। आगे आपकी इच्छा, आपके शत्रुओं का विनाश निकट है। तो आपके जितने भी एनिमीज है, पहली बात तो ये, इनको आपकी पावर का एहसास हो रहा है, और दूसरा फिर भी अगर ये कुछ ऐसे खुराफाती करते हैं, सॉरी खुराफाती होता है, खुराफाती होता है, कोई ऐसा खुराफाती अगर कुछ भी काम करते हैं तो भाई फिर तो यूनिवर्स इनको ठिकाने लगाने वाले हैं। किसी बात की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मेरे व्यूवर्स। जब भाई आपने यूनिवर्स को हायर कर लिया, ठीक है, आपके शत्रुओं की बैंड बजाने के लिए कि भाई अभी ये काम आपको देखना है यूनिवर्स, आपने जब लिटरली सरेंडर कर दिया उनको, तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हो? आपको पता है ना वो कैसे बैंड बजाते हैं। तो वो अभी आपके शत्रुओं का विनाश निकट है, आप टेंशन मत लो। आपको क्या करना है, धैर्य रखें, आपको पेशेंस रखना है। बहुत दिनों से बस पेशेंस रखो बोल रही थी ना, आज नहीं बोलूंगी, आज मैं बोलूंगी धैर्य रखो। थोड़ा अलग साउंड कर रहा है। ओके,
कोई है जिसको आपसे सच्चा प्रेम है भाई, कोई तो है जो आपसे ट्रूली लव करता है। अभी वो ट्रूली लव कौन करता है, उनके नेम के कुछ इनिशियल्स हैं, ASTGKOMIPV। तो ये उनके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं और ये आपसे ट्रूली लव करते हैं। मैम ये नेम के इनिशियल तो हमारे एनिमीज के हैं। अरे भाई उनको मत लेना, उनको काउंट मत करना, ठीक है। कोई और है जो आपको स्टॉक कर रहा है, जो आपके कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन ये आपसे ट्रूली लव करते हैं। शत्रुओं की हर चाल विफल हो रही है। मैंने कहा था ना कुछ तो खुराफाती ये करने वाले हैं, क्योंकि अपनी आदत से बाज नहीं आने वाले ये, और तभी यूनिवर्स एक्शन लेंगी, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेनी है। एंड लास्ट वी हैव हे राम, ईश्वर आपके अनंत प्रेम से परिचित है। यूनिवर्स को पता है आप यूनिवर्स से कितना अनकंडीशनली लव करते हैं। आपने यूनिवर्स पर ट्रस्ट किया है, आपने सिचुएशन को यूनिवर्स को सरेंडर किया है, तो यूनिवर्स आपके ट्रस्ट को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, वो आपका विश्वास कैसे तोड़ सकते हैं। अगर आप उनके भरोसे हैं तो यूनिवर्स आपकी तरफ से अभी लड़ने वाले हैं आपके शत्रुओं से। और ये तो वही बात हो गई कि जब अर्जुन जी ने मतलब अकेले थे और उन्होंने सरेंडर किया था कि अभी आप ही करेंगे जो करेंगे, मुझे तो नहीं पता कैसे जीतेंगे क्या। तो आपको पता ना श्री कृष्ण जी ने क्या क्या किया था, तो वही आप ही की तरफ से, मतलब आपकी तरफ से भगवान जी अभी लड़ रहे हैं आपकी लड़ाई, आपके शत्रुओं के खिलाफ वो भी खड़े हैं आपके सपोर्ट में। तभी मैं कहती हूँ क्यों टेंशन ले रहे हो, जब आप सही हो, यूनिवर्स आपके साथ है, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने काम पर फोकस कीजिए, ठीक है। सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई है, रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।